हेलो गाइस, तो मैं सोनम अरोड़ा। मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आप कैसे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो है आंटी जी पे, मतलब ऑल ऑफ हम सबको ही बीच में लेके आएंगे। तो आंटी जी को शायद अब वीडियो बनाने का शौक़ आ रहा है दिन ब दिन कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं कुछ ना कुछ बोलूँ। कभी आंटी जी आके बोल देती हैं ऐसी ड्रेसेस तो 2 कौड़ी की औरतें पहनती हैं। कभी आंटी जी अब तो आपने बिल्कुल ही हद कर दी है। आंटी जी आप तो आके क्या क्या चीज़ें बोलने लग गई हैं कि अब क्या हम अपने भाइयों के नाम भी ना लें? क्यों ना लें हम अपने भाइयों के नाम? तो लीजिए, आप अपने बेटों का नाम लीजिए। पर जब उनके ऊपर पूरे आपको रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे, जब ये प्रेगनेंसी वाली बात चल रही थी कि शादी से पहले क्या वो प्रेग्नेंट थे, प्रेगनेंसी वाली बात चल रही थी, तब तो आप आके नहीं बोले। तब तो आपकी बिटिया रानी लोमड़ी जो थी वो भी नहीं आके बोली, और ना कोई भी नहीं आके बोला। तब भैया की याद, बेटों की याद क्यों नहीं आई? तब आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि हमें तब भी जाके बोलना चाहिए? पर नहीं, तब आपने जाके नहीं बोला। फिर अब आप आके सडनली आपको याद आया कि अब मंदिर में हम जब भी जाते हैं तो हम क्या मांगे? हमारे पास तो मतलब भगवान के जब पूजा करते हैं मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सीरियसली आंटी जी, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पोतियों से प्यार नहीं करती। अगर आप अपनी पोतियों से प्यार करती होती तो आप शायद इतनी बात नहीं बोलती। क्योंकि जो भी अपनी पोतियों से प्यार करता है ना, तो वो ऐसी बात नहीं बोलता कि मैं मंदिर में जब दिया बत्ती करूं तो मैं क्या मांगूं क्या ना मांगूं। हम तो ज़रूर कहते कि अगर आपकी जगह हम होते तो हम ये बात ज़रूर करते कि जब भी हम मंदिर में दिया बत्ती करें तो हम अपनी पोता पोतियों के लिए हमेशा ब्लेसिंग रखें कि वो पढ़ लिख के कुछ करे। जो शायद राजवीर जी और सूरज जी कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, वो उनकी पोतियाँ उनका सपना पूरा करें, वो उनकी बेटियाँ कुछ करें। और वैसे भी आपकी पहले सो कॉल्ड बेटी ने एक चीज़ बोल ही दी है कि पहले भैया गए, अब उनकी आखिरी निशानी भी ख़त्म हो गई है। तो फिर जब उन्होंने ये चीज़ बोल ही दी है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आंटी जी आपने भी ये चीज़ बोल दी। चलो, उसको तो हमने सोचा कि वो है ही ऐसी, उसके होते हुए घर तो बन नहीं सकता, हमने ये चीज़ सोची थी। पर अब तो मैं ये चीज़ भी सोचने लग गई हूँ कि आंटी जी आप खुद ही नहीं घर बनाना चाहती, आप खुद ही नहीं चाहती कि ये घर बने। तो अब हम आते हैं पूतना पे। क्या बात है पूतना, तेरे क्यों होश उड़े हुए हैं 2-3 दिन से? देखा जा रहा है कि तेरे बहुत होश उड़ रखे हैं। जब से सपना ने लीगल एक्शन की बात की है, तेरे तो कहते हैं ना सिट्टी बिट्टी गुल हो रखी है। अब तू कल रात को लाइव भी आई थी, कल रात को तूने लाइव भी करी थी, तूने लाइव करी, उसमें तूने कहते हैं ना कि ठीक ठीक बोला। सपना को अब तू समझाने वाली दोबारा वीडियोस बनाने लगी है। अब मुझे लगता है कि तू फिर से सपना की साइड होने का सोच रही है कि मैं कैसे ना कैसे करके सपना की तरफ चली जाऊं। पर नहीं, मैं तुझे एक बार फिर से बता दूं कि अब तू सपना की साइड नहीं जा सकती। कि अब तूने सपना की साइड जाने का सोचा तो अब तू बहुत गंदे तरीके से मार खाएगी सबसे, बहुत गंदे तरीके से लात खाएगी सबसे। तो और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अब रिएक्शन चैनल वाले भी नहीं बोलना चाहते। हम रिएक्शन चैनल वाले खुद बोल बोल के थक चुके हैं कि क्या ही बोले। आप लोगों ने उस मतलब जो एक कहते हैं ना जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था सपना के भाई का, आपने उसका भी मजाक बना के रख दिया। आपने उसका भी मतलब सोशल मीडिया पे मजाक बना के रख दिया। सीरियसली मुझे तो लगता है कि आप लोग खुद ऐसे
पर्सन हो जो सपना ने खुद नहीं आके बोला कि उसकी मेडिसिन चल रही है। हमें देख के ही पता चल रहा है कि उसकी मेडिसिन चल रही है। उसका मतलब कि दिमागी थोड़ा संतुलन ठीक नहीं है इस टाइम। तो आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हो, उसकी वीडियो के नीचे जा के कमेंट लिख रहे हो, हम तुझे बुलेट लेके देंगे, तू ये कर, हाँ तू वो कर। मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप लोग चाहते क्या हो, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सपना को बदनाम करने के लिए आप उसके भाई का यूज़ कर रहे हो। एक जो दिमागी रूप से परेशान है उसका यूज़ कर रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि आप लोगों को समझाना एक छोड़ो, इग्नोर, आपके जैसे लोगों को तो हम इग्नोर ही कर सकते हैं। तो चलो बाय बाय गाइस, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।